Hello everyone, welcome to the first lecture of organizational behavior and today our topic is what is organizational behavior। आज हमारा पहला लेक्चर है सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का और आज जस्ट इंट्रो देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। शॉर्ट सा लेक्चर है, जस्ट इंट्रो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पजेज। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल होती है, दानिस्ता तौर पे तरतीब दिया जाता है लोगों को टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पसेस, ताकि कोई ख़ास मकासद जो हैं वो हासिल किए जा सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कोई भी तंजीम, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पे लोग दानिस्ता तौर पे अपनी मर्ज़ी से अरेंज होते हैं ताकि कुछ ख़ास मकासद हासिल कर सकें। बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द वे वी एक्ट टुवर्ड्स अदर। हम बिहेवियर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द वे तरीक़ाकार वी एक्ट टुवर्ड अदर, हम दूसरों की तरफ या दूसरों के लिए जो एक्ट कर रहे होते हैं उसको हम बिहेवियर कहते हैं, रवैया कहते हैं। द वे वी एक्ट टुवर्ड अदर, जिस तरह से हम दूसरों की तरफ पेश आते हैं उसको हम बिहेवियर कहते हैं, रवैया कहते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को देख लेते हैं। हमने अलग अलग देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और बिहेवियर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर OB is the study of the way people interact within a group. The idea of the study of OB is that a scientific approach can be applied to the management of worker to create more efficient business organization. Organizational behavior is a study, basically ये study है, ये तालीम है, इल्म है of the way पीपल इंटरेक्ट विद इन अ ग्रुप, कि किस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, पेश आते हैं एक दूसरे के साथ विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर। मीन के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आपस में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से पेश आना चाहिए। जब इन चीज़ों के बारे में स्टडी की जाएगी इसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। द आइडिया ऑफ द स्टडी ऑफ OB, आइडिया क्या है कि हम OB को क्यों स्टडी कर रहे हैं, इज़ दैट अ साइंटिफिक अप्रोच कैन बी अप्लाइड, कि हम साइंटिफिक अप्रोच जो है, साइंटिफिक नुक्ता नज़र जो है वो अप्लाइड कर सकें टू द मैनेजमेंट ऑफ वर्कर की इंतज़ामिया के ऊपर, टू क्रिएट मोर एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम मौसर कारोबारी ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये स्टडी है कि लोग किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं विद इन अ ग्रुप। और इसका आइडिया ये है कि हम इसलिए ये स्टडी कर रहे हैं कि हम साइंटिफिक अप्रोच जो है वो वर्कर्स की मैनेजमेंट पे अप्लाई कर सकें, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट तौर पे काम कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज स्टडी ऑफ बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है बेसिकली वो स्टडी है दोनों ग्रुप्स की, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, या कोई इंडिविजुअल जो होगा उसकी परफॉर्मेंस पे, कारकर्दगी पे और उसकी एक्टिविटी पर, सरगर्मियों पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ग्रुप में लोग हैं या इंडिविजुअल कोई है वो किस तरह से कारकर्दगी दिखा रहा है और क्या सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे। जब उसकी स्टडी की जाएगी उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहेंगे। अब जो भी इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर शो कर रहा होता है उसके पीछे बहुत सारी आप कह सकते हैं कि फैक्टर और फोर्सेस होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि इंसान की बिहेवियर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, परसेप्शंस होता है, उसका एटीट्यूड होता है। ठीक है, बहुत सी और से फैक्टर, उसकी पर्सनैलिटी होती है जो कि असरअंदाज होते हैं उसके बिहेवियर के ऊपर। तो आगे जाके हम इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे कि इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का ग्रुप के अंदर बिहेवियर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे जस्ट आज का हमारा लेक्चर था, छोटा सा इंट्रो था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। डिटेल स्टडी आने वाले लेक्चर्स में होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।